वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत चीन युद्ध के बारे में। जो भारत और चीन का युद्ध है वो किस तरीके से 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद लगातार हमारे और चीन के बीच में जो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जो छोटी छोटी सी बीच में लड़ाइयाँ हुई, झड़प हुई, और हाल फिलहाल में अभी चाइना ने कुछ ड्रोन्स और कुछ हेलीकॉप्टर्स हमारे भारत की सीमा में भेजे हैं और उस पर भी एक थोड़ी सी झड़प का कारण बना हुआ है, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है। 1947 1947 में भारत देश ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद होता है और आज़ाद होने के बाद 1950 या 1950 तक भारत का संविधान तैयार हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बन के तैयार हो जाता है और इसे लागू भी कर दिया जाता है 26 जनवरी को जैसे ही लागू होता है। इस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा होता है कश्मीर को लेकर। लेकिन कैसे भी करके भारत और पाकिस्तान का युद्ध शांत हो जाता है ना। जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी याचिका दायर करते हैं और उसके बाद चैप्टर 7 के तहत ये बताया जाता है कि जहां पर जो सेनाएं हैं युद्ध को समाप्त कर देंगी, वहीं पर जो लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वो निर्धारित हो जाएगी। इस तरीके से भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद चाइना को लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान ने जो पीओके कब्जा कर लिया है, जबकि पाकिस्तान की जो सेना है वो बहुत छोटी है, पाकिस्तान में उतनी टेक्नोलॉजी भी उस समय नहीं थी, है ना। और उसके बाद भी पीओके का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने भारत से ले लिया था, जिस पर आज भी उसका अधिकार है। पीओके का मतलब होता है पाक अधिकृत क्षेत्र या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक अधिकृत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि ऐसा कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, अधिकृत कश्मीर कहलाता है ना। जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी मुरादाबाद है। ठीक है। तो ऐसा मतलब अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद चीन को लगा कि कहीं ना कहीं हम भी भारत पर अधिकार कर सकते हैं। तो बीच में जो तिब्बत है, तो तिब्बत जो एक स्वयं रूप से अपने को देश मानता है और जहाँ के जो प्रमुख हैं वो दलाई लामा कहलाते हैं। तो उस समय भी एक दलाई लामा थे। वर्तमान में जो दलाई लामा है उनका वास्तविक नाम है तेंजिन ग्यास्को, है ना। तो उस समय जो दलाई लामा थे उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत से मदद मांगने के बाद भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया तिब्बत को लेकर। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो ये युद्ध कश्मीर की जो उत्तरी सीमा है वहाँ पर, और सिक्किम वाली सीमा पर, और अरुणाचल वाली सीमा पर, इन तीनों सीमाओं पर जमकर युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद ये जो युद्ध है, युद्ध भारत अपनी कुछ आधारभूत गलतियों के कारण, कुछ छोटी सी गलतियों के कारण ये युद्ध हार बैठा। अगर थोड़ी सी भी इसमें समझ बूझ दिखाई जाती या थोड़ा सा ऐसे प्लानिंग के तहत इस युद्ध को लड़ा जाता तो इस युद्ध को हम जीत सकते थे, है ना। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल मुख्य फैक्टों को बात करेंगे। तो इस युद्ध की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर 1962 को यह युद्ध स्टार्ट होता है और 21 नवंबर 1962 तक ये युद्ध चलता है। इस दरमियान हमारे भी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और चाइना की भी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। हमारे लगभग 722 सैनिक मारे जाते हैं और चीन के 722 सैनिक मारे जाते हैं और जो हमारे लगभग 1384 सैनिक मारे जाते हैं। ये डाटा है, अलग अलग बुकों में ये डाटा अलग अलग आपको मिल सकता है, क्योंकि सैनिकों की जो मृत्यु है उसकी जो जानकारी है वो वास्तविक रूप से नहीं दी जाती, है ना। कि जो वास्तविक है वो संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भारत के आरटीआई के अनुसार, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार, कुछ जानकारी भारत को प्रोवाइड करा दी जाती है। तो जो बुकों में डाटा है वही मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से ये युद्ध खत्म होता है और जैसे ये युद्ध खत्म होता है तो भारत का एक छोटा सा भाग जो कि कश्मीर का ही भाग है, जिसका नाम है अक्साई चिन, उस अक्साई चिन पर चीनी सेना का अधिकार हो जाता है। और तब से लेकर आज तक उस अक्साई चिन पर चाइना का ही अधिकार है। अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो भारत के मैप में आज आपको कश्मीर जैसा दिखाई देता है, वैसा कश्मीर आज भारत के पास नहीं है। कश्मीर का जो ऊपर का इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो दो कोने हैं, एक कोना पाकिस्तान की तरफ है, एक कोना
कश्मीर की पाकिस्तान की तरफ है और एक कोना चाइना की तरफ है। तो कश्मीर का जो एक हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसका नाम है पीओके, और एक कोना जो ऊपर का है वो जिसका नाम है अक्साई चिन, वो चाइना के कब्जे में है, जो हम 1962 की लड़ाई में हार बैठे थे। ठीक है, लेकिन इसके बदले में भारतीय सेना ने अपना मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इसको इस युद्ध को सामने नहीं लाया गया। इसके कुछ ही साल बाद 1967 की बात है, 1967 की बात है, 1967 में भी एक छोटी सी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में हमने चीनी सेना को धर दबोचा, है ना। ये बात है हमारे सिक्किम सीमा की। सिक्किम सीमा पर जैसे ही चीनों ने अटैक किया, तो चीनियों ने जब अटैक किया तो भारतीय सेना ने इसका जमकर सामना किया और लगभग 300 से 400 सैनिक चीनी सेना के मार गिराए और चीन इसमें हार गया। लेकिन इसको चीन व्यक्तिगत युद्ध नहीं मानता और इसलिए यह युद्ध बनकर लोगों के सामने आज तक नहीं आया। लेकिन इस छोटी सी लड़ाई में भारतीय सेना जो थी वो विजय हुई थी और इसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उन सभी में भारत विजयी रहा, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय वॉर नहीं माना गया, चीन ने भी इसको नहीं स्वीकारा। इसलिए इसके बाद की लड़ाइयाँ भारत या किसी भी देश के सामने उजागर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा हाल फिलहाल में डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम जो है वो सिक्किम और चीनी सीमा के बीच है और डोकलाम एक ऐसा क्षेत्र है जो विवादित क्षेत्र है। डोकलाम क्षेत्र पर चीन अपनी सेना के द्वारा वहां पर अपना क्षेत्र अधिकार स्थापित करना चाहता है। आपने भारत का नक्शा देखा होगा, भारत का नक्शा जो है वो एक तरफ पूर्वोत्तर राज्य है और उस पर एक छोटी सी पतली सी जगह है जहाँ पर सिक्किम स्थित है, जिसको हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। भारत को अगर आप गौर से देखेंगे तो पूरब में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ पर सिक्किम है, वहाँ पर छोटी सी पतली सी हमारे देश की सीमा है और उस पतली सी सीमा पर चीन क्या कर रहा है, वहाँ पर अपने आवागमन के लिए अपना हाईवे तैयार कर रहा था। और जैसे ही हाईवे तैयार कर रहा था तो भारतीय सेना ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद यहाँ पर भी चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई, जिसमें भारतीय सैनिक विजयी रहे और इस विवाद को समाप्त कर दिया गया, है ना। तो इस तरीके से हमने जब भी चीन ने हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, सीज फायर का उल्लंघन किया है, तब हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन 1962 में छोटी छोटी गलतियों से हम लोग इस युद्ध को हार गए थे, है ना। ऐसा कहते हैं, वास्तविक रूप क्या है इसका तो मुझे भी नहीं पता, कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी मित्रता थी अपने को किसी मित्र से और मित्रता के कारण उन्हें सेना का अध्यक्ष बना दिया था, सेना नायक बना दिया था, जो कि उतने कुशल नहीं थे। जो कुशल वास्तविक सेना नायक था उसको सेना नायक नहीं रखा था, जिसके चलते हमें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी बहुत सारी थ्योरी सामने निकल कर आती हैं जो कि विवादास्पद हैं। खैर, हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो हाल फिलहाल में अभी भी जो सिक्किम वाला क्षेत्र है वहाँ पर चीनी सेना ने अपने लड़ाकू विमान को वहाँ से उड़ाया है और जैसे ही उड़ाया है तो भारतीय सेना ने 60 किलोमीटर दूर ही उनके विमानों को देख लिया था और जैसे ही देख लिया तो हमारी सेना ने भी तुरंत हमारा जो लड़ाकू विमान है जिसका नाम है सुखोई बहुत ही सुपर पावर लड़ाकू विमान है और ये यहाँ से लॉन्च कर दिया, छोड़ दिया और जैसे ही सुखोई वहाँ पहुँचा तो चीनी सेना ने अपना लड़ाकू विमान वापस ले लिया और यह लड़ाई होते होते अभी हाल फिलहाल में शांत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से चीनी सेना लगातार विरोध करती रहती है और उसका भारतीय सेना जवाब देती रहती है। लेकिन भविष्य में कभी भी युद्ध होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चीनी सेना जो है वो अधिकांश तौर पर भारत के बहुत सारे हिस्सों में अपना अधिकार जताती है, जैसे अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपरी वाले क्षेत्र है उस पर भी चीनी सेना अपना अधिकार जताती है। जितने भी दर्रे वाले क्षेत्र हैं, है ना, दर्रे वाले क्षेत्र हैं, दर्रा क्या होता है? दर्रा कुछ नहीं है, दर्रा पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है, पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बना होता है उसको दर्रा कहा जाता है। दर्रे को तिब्बती भाषा में ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवल ला। अब ला क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे भारत में दर्रे हैं और उन दर्रों के नाम कुछ ऐसे हैं कि उनके लास्ट में ला लगा हुआ है, जैसे नाथुला दर्रा, नाकुला दर्रा, जलेबला दर्रा, सिपकीला दर्रा,
बोमडीला दर्रा, है ना, बाड़ा लाचाला दर्रा, ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं। ये सारे दर्रे तिब्बत और चीन और भारत की सीमा पर स्थित हैं, और इन दर्रों पर ही भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं, है ना। चीनी सेना अपना अधिकार जताती है और भारतीय सेना अपना अधिकार जताती है। वैसे तो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतीय सेना कभी भी दूसरे के क्षेत्र में अधिकार नहीं जताती। जो अपना क्षेत्र होता है बस उसी को सुरक्षित बनाने का प्रयास करती है। लेकिन जो चीन है, ये चीन हमेशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और हमेशा गलतियां करता रहता है, जिसके कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि सबसे ज़्यादा खराब हो चुकी है। जैसे हाल फिलहाल में आपको पता है कि कोरोना वायरस इसी के द्वारा तैयार किया गया है, यहीं से फैला हुआ है, और जिसकी जानकारी इसने विश्व को या WHO को नहीं दी, और जिसके कारण ये आज कोरोना की महामारी से संपूर्ण विश्व को इतना ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा कहते हैं कि जो WHO के प्रमुख थे वो जिस देश के रहने वाले थे, अफ्रीकन देश के रहने वाले थे, वहाँ पर चीन का बहुत ही वर्चस्व है। और उस चीन के दबाव के कारण WHO के प्रमुख, जिनका नाम है टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस, WHO के प्रमुख का क्या नाम है, टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस, उन पर कहीं ना कहीं चीन का कंट्रोल रहा, और उसके कारण WHO ने इसकी वास्तविक जानकारी सभी को नहीं दी। और कहते क्या है, ये क्लियर ही है कि WHO ने एक गलत जानकारी दे दी थी। गलत जानकारी क्या दी थी, जैसे ही कोरोना पर रिसर्च हुआ, और कोरोना पर रिसर्च होने के कारण उस पर रिसर्च में पाया गया कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तीव्रता से फैल रहा है, लेकिन WHO ने कहा कि यह व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में नहीं फैलता। जैसे ही ये बात WHO ने कही, और इस पर बहुत बड़ा विवाद बन गया, और सारे देश बहुत ही इस कोरोना वायरस को बहुत ही सामान्य तौर पर लेने लगे, क्योंकि WHO ने कह दिया था कि यह व्यक्ति टू व्यक्ति ट्रांसफ़र नहीं होता। लेकिन बाद में दोबारा से एनालिसिस किया गया और पाया कि ये सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होने वाला वायरस है, और इस तरह की गलत अफवाहें से सारा विश्व आज कोरोना की चपेट में है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो कि चीन अपने आने वाले दौर में करता रहता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो था भारत चीन युद्ध, जिसमें मैंने आपको समझाया। और एक चीज़ और याद रखें, कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का क्या नाम है। तो उस बॉर्डर का बहुत अच्छे से नाम याद रखिए, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो आज का बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था। आने वाले टॉपिकों में मैं भारत पाकिस्तान के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे युद्ध हुआ, कैसे कश्मीर आज़ाद हुआ। एक बहुत बड़ा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें जम्मू कश्मीर का पूरा एनालिसिस होगा, और मैं शुरुआत से लेकर मतलब 1947 से पहले के कश्मीर से लेकर आज के कश्मीर तक, जो 2019 में कश्मीर को भारत ने पूरा कैप्चर कर लिया। कैप्चर का मतलब ये है कि जितने भी नियम कानून थे वो सारे लागू करा लिए हैं। तो इसकी एक पूरी सीरीज़ में तैयार करूँगा, और लगभग 2 से 3 घंटे का वीडियो रहेगा, और उसमें पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।